अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने खैरताबाद जोन में 345 करोड़ रुपए के लागत से मुतअद्दिद कामों का संग बुनियाद रखा, जिसमें सीसी रोड जंक्शन डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ओपन एयर थिएटर के कामों का आगाज मेयर ने किया है। मेयर ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में 2.88 लाख करोड़ की लागत से 2 सीसी रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र, जोनल कमिश्नर अनुराग जयंत, डीसीपी प्रशांति, कारपोरेटर रमन्य कविता और दीगर ने इसमें शिरकत की। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोतेश्री लता शोभन रेड्डी, जिन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने हल्के के लिहाज से इंद्रमा हाउसिंग की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा है कि इंद्रमा मकानात का सर्वे पूरे जीएचएमसी में जारी रखा जाएगा। उन्होंने इंद्रमा पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। सिर्फ सर्वे करने की हिदायत के तनाजुर में 10 लाख से ज्यादा तारनाका में अपने कैंप ऑफिस में जीएचएमसी के अफसरान के साथ मकानात के तहत दरख्वास्तें हासिल की। रेवेन्यू जीएचएमसी मुलाजमीन तफसीलात जमा की, हकीकी मुस्तफिद होने वालों की शनाख्त करने और उनको इंद्रमा हाउसिंग स्कीम हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए घर घर सर्वे कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जिन लोगों के पास अपनी जमीन है उन्हें मकानात की तामीर के लिए सरकारी इमदाद हासिल हो। तेलंगाना के जिले यादाद्री भोंगिर के यादगिरी गुट्टा मंडल में वाक़ एक फैक्ट्री में सुबह धमाका वाक़या पेश आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये धमाका पेद्दा कुंदुरु के प्रीमियर एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में हुआ है। इस खौफनाक धमाके में 8 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई और 1 की मौत हो गई। ये धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज सुनकर वहां काम करने वाले मजदूर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए बाहर निकल गए। ये मंजर काफी खौफनाक था और मजदूरों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। ताहाल धमाका कैसे हुआ इसकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मुकामी पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर मुआयना शुरू किया और धमाके की तफसीली तहकीकात की जा रही। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 मजदूरों की हालत इंतहाई नाजुक है और उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही। जराये के मुताबिक अब से कुछ देर कबल एक मजदूर की मौत हो गई। इसकी शनाख्त कनकैया के तौर पर की गई। इस धमाके के बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया। मुकामी अफराद और फैक्ट्री के दूसरे मजदूर इस हादसे के बारे में शदीद फिक्रमंद हैं और हिफाजती इक़दाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। 52 साल खातून गोली श्यामला ने विशाखापट्टनम से काकीनाडा तक 150 किलोमीटर तैराकी की, जो कि नस्लों को मुतासर कुन है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के समालकोट से ताल्लुक रखने वाली 52 साल खातून तैराक गोली श्यामला ने विशाखापट्टनम से काकीनाडा तक समंदर में 150 किलोमीटर की मुहिम जोई की तैराकी की कामयाबी के साथ मुकम्मल की है और विशाखापट्टनम के आर.के. बीच से अपने सफर का आगाज करते हुए श्यामला काकीनाडा देही में वाक़े सोरिया रापेट NTR बीच पहुंची और रोजाना 30 किलोमीटर का फासला तय करने का अपना हदफ हासिल किया। इस मौके पर बात करते हुए श्यामला ने अपनी जिंदगी में चैलेंजों पर काबू पाने के अपने सफर को शेयर किया। उसने सफर के दौरान जेलीफिश की तरफ से दरपेश चैलेंजों को बयान किया और एमेबली तक दोस्ताना कछुओं के बाद आने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो नायाब समंदरी इनवा की हिफाजत करें। నా పేరు గోలి శ్యామల. నా ఏజ్ చెప్పుకోవడానికి నేను చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతాను. 52 ఇయర్స్ నాకు ఇప్పుడు. పుట్టి పెరిగిందంతా కూడా సామర్లకోట, ఒక చిన్న రైతు కుటుంబం. కానీ ఈ రోజు స్విమ్మింగ్ లో విశాఖపట్నం నుంచి
స్టార్ట్ చేసి కాకినాడ వరకు రీచ్ అవటం జరిగింది. ఈ స్విమ్మింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చి ల్యాండ్ లో విశాఖపట్నం ఆర్కే బీచ్ లో స్టార్ట్ అయింది. కాకినాడ ఎన్టీఆర్ బీచ్ లోనే ఎండ్ చేయాలని మేము అనుకున్నాము. అప్పటి వరకు కూడా ల్యాండ్ టచ్ చేయలేదు, ఓన్లీ బోట్ లోనే స్విమ్మింగ్ చేసి బోట్ లోకి వెళ్ళటం జరిగింది. సో ఈ జర్నీలో నాకు కొంచెము ఇబ్బంది కలిగించింది, కొద్దిగా ఒక్క రోజు మాత్రం స్ట్రగుల్ అయింది. క్రూ సపోర్ట్, క్రూ. बॉलीवुड अदाकारा व देवरा की अदाकारा जानवी कपूर शेखर पहाड़िया के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति के तिरुमला मंदिर का दौरा करने आई और वहां पर खुसूसी पूजा की और दुआएं की और भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद हासिल किया. इस मौके पर उनके साथ दीगर भी मौजूद थे. हिंदुस्तान के सीनियर साइंसदान डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया. उन्होंने सुबह 3:20 पर मुंबई के जिस लोक अस्पताल में आखिरी सांस ली. राजगोपाला चिदम्बरम ने 1975 और 1998 के जौहरी तजुर्बों में अहम किरदार अदा किया था. वो हिंदुस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से भी मुंसलिक रहे. राजगोपाला चिदम्बरम न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के चेयरमैन और हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे. उन्हें 1975 में पद्म श्री और 1999 में पद्म भूषण के एजाज से नवाजा गया था. डॉक्टर आर चिदम्बरम ने पोखरण 1 1975 और पोखरण 2 1998 के जौहरी तजुर्बों की तैयारियों को कोऑर्डिनेट किया था. उन्होंने भाभा जौहरी तहकीकी मरकज के डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी. आर चिदम्बरम ने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा किया. वो 1994 ta 95 के दौरान बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन थे. चिदम्बरम 2008 में IAI की 2020 और उससे आगे का किरदार पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए डायरेक्टर जनरल IAEA के जरिए मुकर्रर मुमताज शख्सियात के कमीशन के भी रुकन थे. अपने पूरे करियर के दौरान चिदम्बरम ने हिंदुस्तान के जौहरी असलाहों को तैयार करने में अहम किरदार अदा किया. वो 1974 में पोखरण टेस्ट रेंज में हिंदुस्तान के लिए पहला जौहरी टेस्ट करने वाली टीम का रुकन रहे. मई 2098 में दूसरे जौहरी टेस्ट की तैयारियों की क़ियादत करते हुए जो हाई तवानाई महकमे की टीम की क़ियादत और नुमाइंदगी करने पर उन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई. वो अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत के दौरान 1998 में पोखरण रेंज में हिंदुस्तान के दूसरे जौहरी टेस्ट के दौरान APJ अब्दुल कलाम की टीम में शामिल थे. सिंगापुर एक नई हाइड्रोजन रेडी कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन प्रोडक्शन सहूलत तामीर करेगा, जिसके 2029 में काम शुरू होने की उम्मीद है. एनर्जी मार्केट अथॉरिटी, जो वजारत तिजारत और सनत के तहत एक कानूनी बोर्ड है, उसने एक प्रेस रिलीज में ये मालूमात दी. EMA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुआकोक क्योंग ने सिंगापुर के केम कार्बन तवानाई के मुस्तकबिल की तरफ मुंतकिली के तनाजर में कहा, तवानाई की बढ़ती हुई मांग के साथ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को बिजली फराहम करने के लिए काफी पैदावार को यकीनी बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा है कि सिंगापुर में वाक़ई बिजली की कर्दा फरोश पैसिफिक लाइट पावर की तरफ से तैयार की जाने वाली नई पैदावार की इकाई की पैदावार की सलाहियत कम से कम 600 मेगावाट होगी. कंपनी ने कहा कि ये सहूलत जनूब मगरबी सिंगापुर में वाक़े जोडोंग आइलैंड पर तामीर की जाएगी और इब्तदाई तौर पर ये कम से कम 30% हाइड्रोजन के साथ काम करने की काबिलियत रखेगी, जबकि मुस्तकबिल में 100% हाइड्रोजन जलाने का मंसूबा है. महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है.
इतवार को इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा और पीर की सुबह तक बड़ी मिकदार में बर्फबारी होने का इम्कान है। ये मौसम मगरबी हिमालयी इलाके में फाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। IMD के मुताबिक ईरान के मशरकी हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फाल है। इसके असर से मगरबी हिमालयी इलाका और शुमाली मगरबी हिंद के मैदानी इलाकों में बादल बरसेंगे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 5 और 6 जनवरी को बिजली की गर्ज के साथ हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5 जनवरी को शदीद बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। इन रियासतों में तूफानी हवाएं भी चलेंगी। साइंसदान नरेश कुमार ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में मगरबी हिमालयी इलाके में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि नजदीकी मैदानी इलाकों में भी हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। मौसम बुलेटिन के मुताबिक 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में वसी तौर पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी और बारिश का अंदाजा है। हिमाचल प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को हल्की से दरमियानी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 5 जनवरी को शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। नई दिल्ली में इलाकाई मौसम साइंस मरकज ने ज्यादातर इलाकों में हल्के कोहरे और धुंध की पेशगोई की। शामी अवाम की मदद के लिए सऊदी अरब के किंग सलमान सेंटर की जानिब से फिजाई इमदादी पुल के जरिए इमदाद की फराहमी जारी है। सऊदी अरब का चौथा तैयारा इमदादी सामान लेकर शाम पहुंच गया। अब साथ ही सऊदी अरब ने उर्दन से गुजरते हुए जमीनी रास्ते से शाम तक इमदाद पहुंचाने का भी ऐलान कर दिया। जमीनी इमदादी पुल का ये ऐलान भी किंग सलमान सेंटर ने किया है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर के तर्जुमान सामिरुल जतीली ने अल अरबिया को बताया कि एक सऊदी जमीनी इमदादी पुल शुरू किया जाएगा जो उर्दन से शाम तक जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि दमश्क के लिए जमीनी इमदादी पुल ऐसा भारी तिब्बी सामान लेकर जाएगा जो हवाई जहाज से नहीं ले जाया जा सकता। इस सामान में MRI, एक्सरे और CT मशीनें शामिल होंगी। सामिर अल जतीली ने यह भी कहा कि जमीनी पुल बड़ी मिकदार में खुराक, सेहत और पनागाहों की इमदाद वो दमश्क और फिर तमाम जरूरतमंद इलाकों में मुंतकिल करने का मौका फराहम करेगा। हम शामी हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मिलकर जमीन पर काम कर रहे। नुमाइंदे ने बताया कि चौथा सऊदी इमदादी तैयारा भी 27 टन इमदादी सामान लेकर दमश्क पहुंच गया है। इस सामान में खुराक और तिब्बी इमदाद शामिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि शाम के लिए सऊदी अरब की कुल इमदाद 3 दिनों के अंदर 100 टन से ज्यादा हो गई है। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी बराए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूर ने अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 5.6 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन की आमद हुई। इस दौरान अथॉरिटी ने नमाजियों और ज़ायरीन दोनों के लिए खिदमात को यकीनी बनाया। सऊदी खबर-ए इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि 5.6 मिलियन ज़ायरीन ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, जबकि 36,07,739 ज़ायरीन ने रियाजुल जिन्ना में नमाज की सादत हासिल की। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 46,731 ज़ायरीन को उनकी जुबानों में तर्जुमे की सहूलत फराहम की गई। अदाद व शुमार के मुताबिक 1,460 टन जमजम ज़ायरीन को मुहैया किया गया, जबकि जमजम के मियार को बरकरार रखने के लिए 158 सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैनिटाइजिंग और सफाई के लिए 24.256 लीटर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया गया, जबकि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुकर्ररा मुकामात पर 1,79,056 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए, जो ज़ायरीन की जरूरियात को पूरा करने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। याद रहे कि इससे कबल सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी का कहना था कि गुज़िश्ता साल 2024 के दौरान 176 रज़ाकार टीमों ने
ने कुल 1.4 मिलियन घंटे रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दी। रिपोर्ट के मुताबिक रज़ाकार टीमों ने नमाज और इबादत में आसानी के लिए ज़ायरीन को मुख्तलिफ जरूरी खिदमत फराहम की। मस्जिद नबवी में और उसके सहनों में 16,000 से ज्यादा मर्द और ख्वातीन रज़ाकारों ने 190 से ज्यादा रज़ाकाराना इक़दाम किए, जिसमें वसी पैमाने पर खिदमत शामिल हैं। इन खिदमत में माजूर अफराद और बुजुर्गों से ताउन, रास्ता तलाश करने में मदद, मेडिकल क्लिनिक की खिदमत, इफ्तार पैकेट्स की तकसीम, शटल ट्रांसपोर्टेशन और क्राउड मैनेजमेंट, तिब्बी इमदाद और छतरियों की तकसीम शामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि तारीख साबित करेगी जिस तरह शाम में हक बजाने हुए इसी तरह गजा में भी दुरुस्त साबित होंगे। इस्तांबुल में तुर्की एक्सपोर्टर्स असेंबली की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह शाम में हम दुरुस्त साबित हुए इसी तरह तारीख गजा के बहरान में भी हमारी सदाकत की तस्दीक करेगी। शाम के तकरीबन 25 साल से रहनुमा असद 8 दिसंबर को हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों ने दमिश्क का कंट्रोल संभालने के बाद रूस फरार हो गए, जिससे बाअस पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई जो 1963 से इख्तिदार में थी। एर्दोआन ने इस पर जोर दिया कि तुर्की वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल के साथ तिजारत को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। मई 2024 में तुर्की ने गजा पर जारी इसराइली नस्ल कुशी की जंग के दौरान इसराइल के साथ तमाम तिजारत रोक दी, जो तकरीबन $9.5 बिलियन बनती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करने के बावजूद इसराइली फौज ने गजा पर नस्ल कुशी की जंग जारी रखी है, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 से अब तक तकरीबन 45,600 मुतासरीन, जिनमें ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं, हलाक हो चुके हैं। अमेरिका जापान को $3.64 अरब मालियत के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फरोख्त करेगा। अमेरिकी अमूर खारिजा ने जापान को नए हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक AIM-120D3 और AIM-120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मुतल्लिका फौजी साजो सामान जापान को फरोख्त किए जाएंगे, जिनकी मजमूई मालियत $3.64 अरब है। इस फरोख्त का मकसद जापान की मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात के खिलाफ अपने और मुल्क में तैनात अमेरिकी एहलकारों का दिफा करने की सलाहियत में इजाफा करना है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि अगर मगरबी ममालिक किसी नए मुआहदे पर पहुंचते हैं तो ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में मगरबी ममालिक के साथ फौरी तौर पर तामीरी बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। इससे कबल ईरान के नायब वजीर खारिजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि एटमी मुआहदे के इख्तिताम के मामले पर ईरान और यूरोप के दरमियान मशावरत का नया दौर 13 जनवरी को होगा। खारिजा ने चीन को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुआहदे के हुसूल के हदफ के साथ तामीरी और बिला ताखिर मुज़ाकरात के लिए आमदा है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।